दोस्त आप ये गलती मत करना, क्योंकि यदि आपने ये गलती की तो आपका इस बार का प्रीलिम्स बेकार हो सकता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स निकाला है, आपका भी निकल जाएगा। देखिए जो सबसे बड़ी जो भूल करते हैं और जिस पर हम ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिंदगी भर गाली भी यही भूल करता रहा, धूल थी चेहरे पर वो आईना साफ करता रहा। सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं कि आवर मेन फोकस इज ऑन द कंप्लीशन ऑफ द सब्जेक्ट प्रिपरेशन, लेकिन हम अपनी मेंटल हेल्थ पर ये तो ध्यान देते ही नहीं, हम अपने थॉट्स पर ध्यान देते ही नहीं। देखिए अभी 2 महीने बहुत एक्सट्रीम प्रेशर वाली कंडीशन आएगी, आपकी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी ये बहुत ज्यादा होगी। तब आपका माइंड बार बार आपको डराएगा और डर के वसीभूत होकर के आपका दिमाग, आपका मन जो है दिमाग को बार बार इंस्ट्रक्शन देगा कि ये रिसोर्स कंप्लीट कीजिए, करंट अफेयर्स को इस मैगजीन से भी पढ़िए, यहाँ से भी पढ़िए, यहाँ से भी क्वेश्चन करिए, उसके मार्क्स तो इतने आ रहे हैं, मेरे कितने आ रहे हैं, मेरे मार्क्स शायद कम है। सो ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी का जो एनवायरनमेंट है ना, ये आपको गलत डायरेक्शन में आपकी तैयारी को लेकर के जाएगा। आप गलत रिसोर्सेज उठाएंगे, गलत तरीके से पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा बुक्स उठाएंगे। दिस इज नॉट द टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहला इंप्रूवमेंट आपको खुद में लेकर के आना है। आपको अपने आप को आइसोलेट करना है, मिनिमम रिसोर्सेज जो आपके पास है उन्हीं पर आपको स्टिक रहना है। उसी के साथ साथ आपको किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, कोई ऐसा नहीं कि आप करंट अफेयर्स की मैगजीन ये उठा रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपने आप को आइसोलेट करना है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, एक टाइम टेबल को फॉलो करना है, रात को एक टाइम पर सोना है, सुबह एक टाइम पर उठना है और जितना हो सके मेडिटेशन करिएगा आखिरी के 2 महीने में। दिस इज द सेल्फ इंप्रूवमेंट पार्ट, जो आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट लेकर के आना, फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकंड इज थोड़ा सा तैयारी वाला पार्ट भी देख लेते हैं। देखिए याद रखिएगा, प्रीलिम्स इज द गेम ऑफ स्टैटिक। मल्टीपल टाइम्स मैंने भी निकाला है, आपका भी निकलेगा मल्टीपल टाइम्स, बीट स्टेट पीसीएस, बीट यूपीएससी। सो द मेन पार्ट इज, यदि आपका स्टैटिक पे कमांड है तो हो जाएगा। स्टैटिक को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, पॉलिटी को, हिस्ट्री को, उसी के साथ आप ज्योग्राफी को रिवाइज करिए, आप आईआर को रिवाइज करिए, साइंस एंड टेक को रिवाइज करिए, एनवायरमेंट को रिवाइज करिए। सो ये जो स्टैटिक पार्ट है इनके ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा, आपका पेपर निकलने की संभावना बढ़ जाएगी। अच्छा, सेकंड इज डोंट फोकस टू मच ऑन द करंट अफेयर्स कि 2-2, 3-3, 4-4 मैगजीन से पढ़ रहे हो। प्लीज डू नॉट फोकस ऑन दिस। याद रखिएगा करंट अफेयर्स से रैंडम क्वेश्चन आएंगे। यदि आपका क्वेश्चन पता है कि करंट अफेयर्स से आया हुआ है, लेकिन फिर भी उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑप्शंस उसके रैंडम होंगे, तो इसलिए डू नॉट फोकस टू मच ऑन द करंट अफेयर्स। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट फोकस टू मच ऑन सॉल्विंग द मॉक टेस्ट इन द मार्केट। प्लीज 1 महीने पहले तो उसको बंद कर देना। अपनी स्पीड देख लीजिए, एक्यूरेसी देख लीजिए, इट्स ओके कि मैंने तो 60 पेपर्स कर लिए, 70 कर लिए, 80 कर लिए पेपर, उससे केवल सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप अपनी स्पीड देख लीजिए, एक्यूरेसी देख लीजिए, कुछ फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंप्लीट करिए। उसके बाद आप एक्चुअल पीवाईक्यूज को सोल्व करिएगा, एक्चुअल पीवाईक्यूज को। एंड द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, याद रखिए तैयारी करते टाइम आपका जो सोच है और आपकी जो बिहेवियर है और आपका जो नेचर है वो ऐसा होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है। वो समय अब जा चुका है। नाउ इज द टाइम फॉर द इंप्लीमेंटेशन। अब केवल और केवल एक थॉट होना चाहिए, विचार, कि अपने से नहीं होगा तो किसी से भी नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, एग्जीक्यूशन पार्ट इस विचार से आसान हो जाता है।